अफ्रीका में शेरों की तादाद लाखों में थी, मगर इंसान ने दस्तक दी और शेरों से इलाके और शिकार के लिए मुकाबला करने लगा, जिसकी वजह से आज शेरों की तादाद घटकर महज 32,000 रह गई है। मैं जिम्बाब्वे में बूबी वैली कंजर्वेंसी जा रहा हूं, जहां एक अलग तरह की कहानी उभर कर सामने आई है। एक 450 किलोमीटर लंबे फेंस ने इंसानों और शेरों के बीच दीवार खड़ी कर दी है, जिसकी बदौलत इस कंजर्वेंसी में शेरों की तादाद पूरे अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ रही है। आज मैं इस कंजर्वेंसी के सबसे अहम लोगों में से एक से मिलने जा रहा हूं, डॉक्टर बायरन डुप्री। उनसे मिलकर मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वो शेरों को कैसे बचा रहे हैं। बायरन को बूबी वैली कंजर्वेंसी में शेरों का ख्याल रखते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, यानी कि ये भी जंगल में उतना ही वक्त बिताते हैं जितना कि शेर। हम इस कंजर्वेंसी के सबसे मशहूर शेरों में से एक के GPS कलर सिग्नल को ट्रैक कर रहे हैं, जिसे बेहोश करके हम उसकी सेहत की जांच करेंगे। वो यहीं कहीं आसपास है, चलो देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं होगा। और जल्द ही हमें वो आलसी शेर आराम फरमाते हुए दिखा। वो हमें दिख गया है। बायरन उसे डार्ट गन से बेहोश करेंगे। बायरन डार्ट तैयार करते हैं और निशाना लगाते हैं। डार्ट निशाने पर लगा है। मगर ये बूढ़ा शेर ढीठ है, ये बेहोश ही नहीं हो रहा। इसे डांट लगे पूरे 2 मिनट हो चुके हैं। दवाई का जरा भी असर नहीं हुआ। आखिरकार असर दिखने लगा। वो बेहोश हो गया। हाँ, अब हम अपना काम कर सकते हैं। ये है विल्बर, बूबी वैली कंजर्वेंसी के सबसे मशहूर शेरों में से एक। ये बहुत ही खास शेर है, क्योंकि ये एक आंख से अंधा है। क्या सच में? सबसे पहले इसे कॉलर लगाया था बोट्सवाना के लायन प्रोजेक्ट में। इस तरह के GPS कॉलर्स जिसे आज हम बदल रहे हैं, इन जानवरों को ट्रैक, मैनेज और इनकी सुरक्षा करने के लिए अहम है। फिर इसका कॉलर निकाल दिया, क्योंकि उनकी स्टडी पूरी हो गई थी, इसकी जरूरत नहीं थी। और फिर दूसरे लायंस ने इसे इसी के इलाके से भगा भी दिया। नर काफी टेरिटोरियल होते हैं। ये अपने इलाके के लिए और मादाओं के लिए मुकाबले करते हैं। जब कोई शेर बूढ़ा हो जाता है या उसके साथी नर मर जाते हैं, तो जवान शक्तिशाली शेर उन्हें बेदखल कर देते हैं। फिर ये बूबी के साउथ में आया और पालतू जानवरों का शिकार करने लगा। एक दिन हमें खबर मिली कि ये हमारी फेंस के अंदर आ गया है। और ये कब की बात है? ये करीब 2.5 साल पुरानी बात है, और इसने ये सब एक ही आंख से किया। इसकी उम्र कितनी है बायरन? इसके पिछले प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि ये 10 साल से बड़ा है। 10 साल से ज्यादा उम्र का यह विल्बर अफ्रीका का सबसे ज्यादा स्टडी किया गया मेल लायन है। इसके एज के बावजूद इसके दांत काफी अच्छी हालत में है। इससे पता चलता है इसके जीन्स अच्छे हैं, जबकि इसका सफर मुश्किल भरा रहा है। यहाँ आने के बाद इसने ब्रीडिंग की है। हाँ, यानी इसके ये बढ़िया जीन्स यहाँ भी पहुंच गए हैं। फेंस तोड़कर इस इलाके में आना इसका सबसे बढ़िया फैसला रहा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या कमाल की कहानी है। बायरन विल्बर को रिवर्सल ड्रग दे रहे हैं और मैं इस लाजवाब शेर को जी भर के देख रहा हूँ। विल्बर इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक अकेला जानवर भी कितना अहम होता है। विल्बर ने शेरों की 2 आबादियां खड़ी की हैं। अब मैं धीरे धीरे ये बात समझने लगा हूँ कि ये जगह अफ्रीकी शेरों के लिए आखिरी उम्मीद क्यों है। जब आपके सामने 500 से ज्यादा शेरों की आबादी होती है जो बहुत खुश हैं और फल फूल रहे हैं इस तरह की खुली प्रॉपर्टी में, तो मुझे एहसास होता है कि इस जगह के आधार पर बनाई गई कंजर्वेंसीज अफ्रीकी शेरों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। इंसान और शेर दोनों फितरती तौर पर एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे, पर बायरन जैसे